वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है द एड्रेस। मैंने यहाँ कैरेक्टर्स की ड्राइंग पहले बना दी है। जैसे कि पहले भी मेन कैरेक्टर है एक तरीके से जो इसमें विलन का रोल प्ले करेगी, मूवी जैसे नहीं, जो कि जो है एक तरीके से जैसे बच्चे पढ़ते हैं ये चैप्टर तो उन्हें लगता है कि मेन विलन यही है, मिस्टर डॉर्लिंग। उसमें लिखा दिया सारा सामान मेरा, मतलब जो मिस्टर डॉर्लिंग होती है, जो ऑथर होती है, उनकी ममा का वो सारा सामान ले जाती है। बदले में ये कहती हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 होगा तो आपको भागना पड़ेगा, जब युद्ध होगा तो ये सारा सामान बेकार रहेगा, तो उसको मैं अपने पास रख लेती हूँ और जब आप आओगे तब आप बड़े आराम से मेरे से ले लेना। इसलिए जो ऑथर की ममा होती हैं मिस्टर एस, वो उन्हें दे देती हैं। तो मेनली जो कहानी है उसकी टाइमलाइन शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब सारी जगहें शांत हो जाती है, जब माहौल पूरा अच्छा हो जाता है, तब मिस्टर एस की जो डॉटर थी वो जाती है दोबारा से वहीं जहाँ पे उनकी मम्मा ने एड्रेस दिया था। एड्रेस क्या था? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। उनकी मम्मा ने कहा था कि इस एड्रेस को याद रख लो क्योंकि जो सामान है हमारा वो इसी एड्रेस में मिलेगा, मिस्टर डॉर्लिंग के पास। तो कहानी शुरू होती है जैसे कि एक से वो घर पे आ गई हो मिस्टर डॉर्लिंग के, ठीक है, ये घर बना है और वो नंबर भी लिखते हैं, ठीक है, ये गेट है, यहाँ लिखा है 46 मैर्कोनी सॉफ्टवेयर लिखते हैं स्ट्रीट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑथर है, मतलब कुछ साल बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया उसके कुछ साल बाद की टाइमलाइन है। अब ऑथर तब थी बच्ची, जैसे मैंने बच्ची का ड्राइंग बनाया था कि वो छोटी है उनसे, अब वो हो गई बहुत बड़ी, एडल्ट हो गई हैं, ठीक है। तो अब आती हैं वो और वो गेट पे खटखटाती हैं, तो गेट आधा खुलता है और यहाँ साइड से एक लेडी होती है, वो देख के कहती है, पहले पहचानने से मना करती है, मतलब मिस्टर डॉर्लिंग ही होती है, वो पहले पहचानने से मना करती है। वो पूछती है क्या चाहिए आपको, मतलब व्हाट डू यू वांट। तो वो कहती है कि आपने मुझे पहचाना, तो कहती है नहीं। तब मिस्टर एस की डॉटर जो है, मतलब लेखक जो है खासकर मार्गो मिनको, वो कहती हैं कि मैं मिस्टर एस की डॉटर हूँ, मुझे मेरी मम्मा ने कहा था कि ये एड्रेस याद रखना, वो कहते हैं वार के बाद यहाँ से अपना सामान ले लेना। तो वो कहती है, पहले पहचानने से मना करती है मिस्टर डॉर्लिंग, फिर उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम सब वापस आ गए, मुझे तो लगा कोई नहीं आया। उनका मतलब ये था कि जैसे कोई नहीं आया तो सामान मेरा, फिर मैं यूज़ करूँगा बड़े आराम से, इसलिए वो कहती है ऑथर नहीं, सिर्फ मैं आई हूँ, सिर्फ मैं बची हूँ और कोई नहीं। तो वो जो मिस्टर डॉर्लिंग होती है वो जब हल्का सा बाहर आती है और वो जब वीक आने वाली होती है कि मतलब अभी टाइम नहीं है, सही बाद में आना, ऐसे करके भगा देती है। तो उस टाइम पे जो ऑथर की नज़र होती है वो जाती है सीधा उसके कपड़ों पे, कि जो एक ग्रीन कलर का कार्डिन है, मतलब जैसे दिख रहा है शॉर्ट कलर जो होता है ठंडों में पहनते हैं, वो उनको देखते ही याद आता है कि ये मेरी ममा का है जो उनने बुना था बचपन में जब मैं छोटी थी। तो उन्हें तभी लग जाता है कि ये एड्रेस सही है, मेरी मम्मा ने जो बताया था वही है। लेकिन जो मिस्टर डॉर्लिंग होती है वो सीधा बोलती है कि अभी नहीं, अब कहते हैं अभी सही टाइम नहीं है, तुम बाद में आना, और उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है। ऑथर को रिलैक्स हो गया था, उसने अपने मन में सोचा मैं सही जगह आई हूँ, लेकिन अब वो मांग सकती कि वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, इसलिए तो जो ऑथर होती हैं वो थोड़ी सी इस बात पे निराश हो जाती हैं और फिर वहाँ से निकल जाती हैं। वहाँ से निकलते हुए स्टेशन की तरफ जाते हुए उनको एक तरीके से मेमोरी आती है, फ्लैशबैक आता है कहानी में कि जब वार स्टार्ट होने वाली थी तब उसके कुछ दिन पहले वो घर आई थी अपनी मम्मा के पास। तो उनकी मम्मा ने उन्हें बताया नहीं कि मिस्टर डॉर्लिंग सामान ले जाती है। तो जब घर आती हैं, क्या देखो अभी बनाते हैं उनका घर, अंदर का है सिनेरियो, बाहर का नहीं। तो यहाँ पे ये ममा खड़ी हैं, ठीक है, तो यहाँ मार्गो मिनको उन्हें रियलाइज़ होता है कुछ कुछ चीज़ें हमारे घर से गायब हो गई हैं।
जैसे कि कोई कोई चीज़, जैसे कि चांदी की चम्मच, कुछ एंटिक प्लेट्स वो गायब हैं। वो मम्मा से पूछती है, मम्मा हमारे घर में कुछ कुछ मिसिंग लग रहे हैं, वो सामान कहाँ गया? अब उनकी जो मामा होती है मिस्टर एस, वो चौंक जाती है कि इतनी कम उम्र में ही, 15 साल की उम्र में ही जो मार्को मिनको है उनने पता लगा लिया कि जो रूम है वो थोड़ा खाली लग रहा है। इसलिए वो बताती है कि एक मेरी बहुत पुरानी सहेली है जो कि अब पता नहीं कहाँ से आने लगी, लेकिन अब वो रोज़ आने लगी और वो जब जाती है तो कुछ ना कुछ सामान ले जाती है। जैसे उन्होंने बताया चांदी की चम्मच, एंटिक प्लेट्स और कुछ क्लोथ्स वगैरह वो ले जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में था ना क्लोथ्स वो पैंट की ग्रीन कार्डिगन, जैसे कि सॉर्टर होता है एक तरीके से, वो ले वो ले जाने लगी हर दिन आके। जब भी वो आती थी, जब जाती थी, आने के बाद जब जाती थी तब कुछ ना कुछ ले जाती थी सामान। उसने ये बोला कि जब आप कहते हैं जब अगर युद्ध स्टार्ट हुआ, आपको भागना बात छोड़ के, तो ये सामान तो बेकार हो जाएगा, इसलिए ये सामान मेरे को दे दो आप, जब आप आओगे तो आपको सही सलामत ये सामान मिल जाएगा। तो ऑथर कहती है आपने कोई एग्रीमेंट लिया इससे? अब उनकी जो कहते हैं मदर जो होती हैं मॉम, वो कहती हैं अब उसे बुरा ना लगे इसलिए मैंने एग्रीमेंट नहीं लिया, लेकिन तुम ये नंबर कहते हैं ये जो एड्रेस है वो याद रखना। मतलब मेरी कहानी इस पर एड्रेस याद रखने में। तो फिर यही फ्लैशबैक ख़त्म होता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब ये जो था रास्ते से, जब मिस्टर डॉर्लिंग जब गेट बंद कर देती है और फिर जब मिस्टर एस यानी कि मार्को मैन जब जाती हैं तो देखती हैं गली वगैरह देखती हैं, वो उन्हें पूरी बचपन की थी, पहले वहाँ पे वो खेलने होंगे अपने दोस्तों के संग, तो वहाँ पे वो सब कुछ चीज़ देखती हैं और वही जाते हुए वो रियलाइज़ करती हैं कि क्या क्या उनकी मेमोरी हुई थी जब उन्हें पहली बार रियलाइज़ किया कि ये सामान कुछ कुछ गायब है, जैसे वो एंटीक प्लेट्स, चांदी की चम्मच। फिर उसके बाद एट स्टेशन, जैसे कि अब घर जाने के लिए स्टेशन आ गई, ठीक है। और मैं नहीं बताऊँ, इसके बीच में बताता हूँ कि जो कहानी है वो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की और बाद की है, जैसे कि सॉरी खासकर पहले बाद की है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब माहौल बिल्कुल शांत हो गया तब मार्को मिनको आए थे उनके घर पे अपनी मम्मा का सामान लेने के लिए, लेकिन उनके क्या हुआ, उनके मुंह पे गेट बंद कर दिया कि बेचाने से मना कर दिया कि बाद में आना, अभी टाइम नहीं है। उनके मुंह पे ऐसे ठप बिल्कुल गेट बंद कर दिया। और फिर उसके बाद एट स्टेशन, तो जब स्टेशन पे जब बैठ जाती है ट्रेन पे और ट्रेन पे बैठने के बाद एक और मेमोरी फ्लैशबैक होता है। पहले ये हो गया जाते हुए उन्हें याद आता है कि कुछ कुछ था सामान मिसिंग गायब है, तो उसके बाद उन्हें एक और मेमोरी फ्लैशबैक आता है जब उनकी मम्मा ने कहा था कि इसको रिमेम्बर कर लो। तो सॉरी जब एक बार सुबह ऑर्डर वो लेट उठी थी, सो के लेट उठी, तब उनने पहली बार अपनी मामा के संग उनकी जो बताया था उन्हें दोस्त उसको देखा, मिस्टर डॉर्लिंग को। तब और उसकी मार्को मिनको क्या वो दूर रहती है, सी फार अवे सॉरी अवॉइड। तब जो उनकी मामा होती है वो एड्रेस बोलती है, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, कौन सी स्ट्रीट? मार्कोनी स्ट्रीट। और वो कहती है कि इसको याद कर लो, जब शांत रहेगा सब माहौल, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब तुम्हें सामान वापस लेके आना है। उस टाइम पे पहली बार इंटरेक्ट होता है ऑथर का मिस्टर डॉर्लिंग से। वो सूटकेस लेके जाने की तैयार थी, तब उनकी मम्मा ने कहा था कि इसको कहते हैं याद कर लो कि तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा आगे। और फिर उसके बाद ऐसे कुछ दिन बीतने हैं, अब वो घर पे आ गई हैं। तो घर पे आने के बाद उन्हें अपने घर पे रूम पे बैठी हैं, अब उन्हें अपनी मम्मा की और यादें से खाने लगती हैं, उनकी चीज़ें उन्हें खाई जाती हैं कि मम्मा ने याद करने को कहा था। और फिर उसका वो एक बार निश्चित करती हैं कि दोबारा से मुझे जाना चाहिए। तो कुछ दिन बाद दोबारा से जाती हैं वो मिस्टर डॉर्लिंग के घर, उसी पते पे, उसी घर पे। और एक सेकंड, जब वो पहली बार गई थी ना तो उन्हें जब मुंह पे गेट बंद करा था तो उन्हें देखा था कि मैं सही एड्रेस पे आई हूँ या नहीं आई हूँ, तो वो निराशा हुई नहीं। फिर जब मुंह पे जब गेट बंद करती हैं वो, तो उन्हें लगता है कि पर्दे से कुछ झाँक रहा है, तो वो उस टाइम पे
मिस्टर डॉर्लिंग की बेटी होती है। तो जब अब जिससे इंटरेक्ट होगा वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। अब वो दोबारा से गई घर पे उसके, तो इस बार मिस्टर डॉर्लिंग नहीं, उनकी छोटी सी बच्ची ने गेट खोला, उनकी छोटी सी बच्ची ने गेट खोला। तो मिस्टर मार्गो उनको पूछती है क्या मम्मा घर पे हैं? तो बच्ची बोलती है नहीं, मम्मा तो घर पे नहीं है, आपको कुछ काम था? तो वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर लूँगी। तो वो उससे अंदर आते हैं, तो वो स्वागत करती है, हाँ ठीक है आप अंदर आके बैठ जाइए। अंदर आने के बाद जब उनको बाहर अंदर वो जाके देखती हैं तो वो चौंक जाती हैं, बिल्कुल कि हर एक चीज़ उनके घर की ही थी, उनके जो सामान था वो था। सबसे पहले उन्हें लगता है कैंडल स्टैंड, जैसे होता था ना राजा महाराजा के टाइम पे, ये ऐसे ही होता था, ये जैसे प्लेस करने के लिए, और यहाँ से ऐसे भुजाओं जैसे ये ऐसे निकला होता था। बात अच्छे से यहाँ पर कैंडल लगाते थे, तो उन्हें कैंडल स्टैंड दिखता है जो कि उन्हीं का था, मतलब असल में मार्गो मिनको का था। और फिर उसके बाद वो अच्छे से जब बेटी उनको स्वागत करती है तो वो अंदर जाती है, तो पूरा रूम उनकी चीज़ों से भरा था। और वो ये बताती है कि यहाँ पे जो मेरा सामान वो बिल्कुल बिखरा हुआ है, जैसे कि अंदर जाते उन्हें पहले तो कुछ मगी सी बदबू आती है। मगी का मतलब ऐसा होता है ना, कुछ एक्सपायर हो जाना या फिर कुछ इस तरीके से लैटिन वर्ड में उसकी स्मेल आ रही होती है। और पूरा घर देख के तो उन्हें लगता है कि सामान तो उन्हीं का ही है, लेकिन घर पर आया है, मतलब अपना सामान होने के बावजूद भी घर अपना नहीं है पर। और फिर आगे देखते हैं तो पूरा जब ड्राइंग रूम में जाती है, जब लड़की ने स्वागत किया तो सीधा वो जाती है ड्राइंग रूम में, तो ड्राइंग रूम में पूरी उनकी चीज़ें। पहले फ्रेंड ने देखा कैंडल स्टैंड के बाद जब वो दोबारा से जब अंदर जाती हैं लिविंग रूम में, जब वो उसका स्वागत करती है कि आप यहाँ बैठ जाइए मैं चाय बना के आती हूँ। जब वो कहते हैं ऐसे कि टेबल हो गई, तो जब यहाँ पे चेयर पे बैठ गई मिस्टर डॉर्लिंग, सॉरी डॉर्लिंग नहीं मार्गो मिनको, तो वो रियलाइज करती है कि पूरा रूम, चाहे वो एंटीक प्लेट हो, ठीक है, या फिर कहते हैं कुछ कैंडल स्टैंड जैसे तरीके से, चाहे वो कुछ ऐसे कहते हैं हाँ घड़ी हो गई, सब उन्हीं का ही है, उनके घर का। जैसे मैंने स्टैंड बताया कि उन्हें सामान तो उनके घर का था लेकिन घर उनका नहीं था, घर उनका नहीं पर सामान उनका ही। मैं जब क्लास 11 में जब इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो मुझे लगा मिस्टर डॉर्लिंग के पास क्या मतलब कुछ सामान वगैरह नहीं है, जो उनकी एंटिक प्लेट, चांदी की चम्मच, यहाँ तक कि कपड़े भी ले गई, क्या वो वैसी थी क्या? या उसने भी World War II में क्या सब जला दिए कि मेरी दोस्त है, उसे मांग के ऐसे छुपा के यूज़ कर लूँगी, मुझे ये लगा। लेकिन ये राज उसी के साथ चला गया कहानी की स्टार्टिंग में, मतलब एंडिंग में। जब मिस्टर एस की डॉटर जब बैठती है, मतलब मार्गो मिनको जब बैठ जाती हैं, तो उनकी नज़र पड़ती है उसके टेबल क्लॉथ पे, वो भी उन्हीं के घर का था, मतलब वो सामान ही सोचो उनके घर का। तो बस तीसरे जब हाँ अब लड़की आती है, लड़की आ गई चाय लेके, लड़की चाय रखती है, तो उसके जो वैसे प्लेट है हुई है, तो उसमें जो टी पॉट होता है, देखो ये बड़ा सा टी पॉट है। अब ये जो होता है ना खोलने का होता है, ये जो खोलने का होता है इसमें ये है, तो इसी जो यहाँ पे जो लाइन थी वो गोल्ड रंग की थी और ये पूरा वाइट रंग का था। तो उसको देख के भी याद आता है कि भाई ये भी तो मेरा ही टी पॉट कप्स। और फिर उसका वो एक तरीके से जब कहते हैं उससे पहले जब वो ले कहते हैं जो लड़की है मिस्टर डॉर्लिंग की, वो जब चाय लेके आने वाली है तो ये होता है वो हाथ फेर के यहाँ पे ऐसे ढूंढ रही होती है बर्न मार्क, मतलब जल हुआ जो होता है ना, जैसे कुछ जल जाती छोटी सी तो उस पर जलने का निशान रह जाता है काला काला सा, तो वो चीज़ ढूंढ रही होती है। तो उन्हें एक कोने पे एक बर्न मार्क मिल जाता है, जला हुआ मतलब जला हुआ निशान। तो वो समझ जाती है कि ये मेरा ही है,
टेबल क्लॉथ। और फिर उसके बाद जब लेकर उसकी वो लेके आती है, वो हाँ चाय वगैरह लेके आती है मिस्टर एस की, मिस्टर डॉर्लिंग की बेटी, तो उनका टी पॉट भी उनका, कप भी उनका। तो एक तरीके से होता है ऑथर को होता है अनकम्फर्टेबल, तो वो सीधा उठती है, तो लड़की कहती है मम्मा तो नहीं आई, आप क्यों जा रहे हो? तो वो कहती है, वो बहाना बनाती है कि मतलब मुझे लेट हो रहा है, मेरी ट्रेन छूट रही है, मैं फिर कभी मिल लूँगी। तो वो ऐसे करके तुरंत वहाँ से निकल जाती है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उसको याद रखना ही नहीं था, मार्गो मिनको जो थी, अब वो उस मेमोरी को लेके घुट घुट के मरना नहीं, एक नई सफ़र स्टार्ट करना चाहती थी। और वो जो था एड्रेस नंबर 46 मेरकोनी स्ट्रीट, वो उसको भुला देना चाहती थी। अगर वो उनकी चीज़ें रहीं तो उनकी मम्मा से मेरी कहते हैं मेमोरी जुड़ी है, तो उससे क्या होगा कि उनको बुरा लगेगा, उसे अलग ही ख्याल आएंगे, नेगेटिव ख्याल आएंगे, इससे वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो वो किसी तरह उस एड्रेस को भूलने की कोशिश करती हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। जैसे कि लाइफ जो होती है, पास्ट को मत देखो, जो गुजर चुका वो पास्ट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो यहीं पे हमारा प्यार से चैप्टर द एड्रेस ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर, यानी कि अगला चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इमोशन चैप्टर है। मिलते हैं अगले लेक्चर द मर्डर्स डे में, तब तक के लिए बाय बाय।